नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहन ने लीवर देकर भाई की बचाई जान। गीत गाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है प्रेरित। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जल संरक्षण जागरूकता को लेकर भोपाल से आए वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। प्रसाद बनाते वक्त गैस की टंकी में लगी आग, रहवासियों ने आग पर पाया काबू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बीमारी से पीड़ित भाई की जान बचाने के लिए शहर के गीता नगर में रहने वाली एक बहन ने अपने भाई को जीवित लीवर देकर भाई की जान बचाई है, जिसकी शहर में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बुरहानपुर जिले का पहला एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए लीवर दान देकर अपने भाई की जान बचाई और दुनिया को दिखाया कि भाई ही बहन की रक्षा नहीं कर सकता। समय आने पर बहन भी उसके लिए मौत से लड़कर उसे वापस लेकर आ सकती है। इसे सच कर दिखाया है गीता दत्त नगर की रहने वाली अर्चना महाजन ने, जिन्होंने शादी के 30 साल बाद भी अपने पति और बच्चों की परवाह करे बगैर अपने भाई की जान बचाने के लिए लीवर दान कर दिया। अभी तक आपने सुना और देखा होगा कि जमीन जायदाद के लिए भाई ने भाई का खून कर दिया, बहन ने भाई पर न्यायालय में केस कर दिया। किंतु बुरहानपुर जिले की अर्चना महाजन, जो कि अपनी शादी के 30 साल बाद भी अपने मायके वालों के प्रति इतना प्रेम है कि अपने भाई की जान बचाने के लिए स्वयं का लीवर दान कर दिया, अपने भाई की जान बचा ली और इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया कि यही महिला चाहे तो यमराज से भी अपनों के प्राण छीन कर वापस ले आती है। यह कार्य केवल पत्नी ही नहीं बल्कि माँ, बहन, बेटी कोई भी हो सकती है। इस कहावत को सच कर दिखाया अर्चना महाजन ने। अपने भाई की जान बचाने के लिए अपने परिवार की सहमति लेकर पति, बच्चों की परवाह करते बगैर अर्चना ने अपने भाई की जान बचाने के लिए लीवर प्रत्यारोपण कर अपने भाई की जान बचा ली। यह ऑपरेशन 20 घंटे तक चला, जो कि मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में डॉक्टर सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने इस कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर दोनों भाई बहन की जान बचाते हुए ऑपरेशन किया। वहीं जब इस संबंध में अर्चना महाजन से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक जुनून था कि भाई की जान बचाना है और इसके लिए किस प्रकार का कठिन निर्णय लिया। जबकि अर्चना पर अपने मायके के साथ साथ ससुराल और पति बच्चों का भी भार था, किंतु अर्चना ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कठिन निर्णय को लिया और इसमें सफलता भी हासिल की। मेरे भाई को भी बचाना था और जितना समय मैंने वहाँ बिताया उतना समय यहाँ भी बिताया और दोनों परिवार की खुशी चाहती थी मैं, वो परिवार भी खुश रहे और ये परिवार भी, तो इसलिए मैंने मेरे भाई को बचाने के लिए लीवर दिया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इनका अपना निर्णय था और इनके निर्णय में पूरा परिवार सहभागी था, ताकि इनके भाई एक गंभीर बीमारी से प्रताड़ित थे, जिनके लिए एक ही इलाज था कि लीवर का प्रत्यारोपण हो और प्रत्यारोपण के लिए परिवार के सदस्य ही और ब्लड ग्रुप उसका मैच हो। विभिन्न प्रकार की मेडिकल जो टेस्ट होते हैं वो उस पर खरे उतरे, तो मेरी श्रीमती उस पर खरी उतरी है। जिले में वैक्सीनेशन 100% हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते शाहपुर नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक फेरीवाले की तरह वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं गीत गाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए प्रदेश की सरकार नए साल 2022 में प्रवेश करने के पहले प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन 100% करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन किए जाने को लेकर अफसर कर्मचारियों के तनाव भरे वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन बुरहानपुर की नगर परिषद शाहपुर से लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक अनूठी तस्वीर सामने आई। यह नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक प्रदीप कुमार धनोते, ईश्वर वनखेड़े, रतन सिंह रावत, अभिषेक जवेरे, हिमांशु पाटिल ऐसे इलाके चिन्हित कर रहे हैं जहां लोगों ने या तो पहले टीका नहीं लगाया या दूसरा टीका नहीं लगाया। इस चिन्हित बस्तियों में फेरी वालों की तरह आवाज लगाकर लोगों को अपने अपने घरों से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं और जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे वैक्सीनेशन के बारे में पूछकर उन्हें वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जागरूकता के लिए इतना ही नहीं, यह राजस्व निरीक्षक अपने अंदाज में गीत भी गाते नजर आ रहे हैं। शाहपुर वासियों ने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वैक्सीन लगवाकर कोरोना से सुरक्षित हो जाए, इस अंदाज से लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन के प्रति इस तरह जागरूकता का अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और सभी लोग इस प्रयास की तारीफ कर रहे हैं। नगर परिषद शाहपुर सीएमओ जगदीश प्रसाद गोवा ने बताया कि कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर परिषद क्षेत्र में कर्मचारी घर घर पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं।
जागरूकता के बाद लोग भी वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय बुरहानपुर के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन जागरूकता के तहत घर घर जाकर वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे नागरिक शिविरों में जाके अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन का 100% करने के लिए निर्देश है, इसलिए सब कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहार कॉलोनी के साईं बाबा मंदिर के पास प्रसादी बनाते वक्त गैस की टंकी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौजूद लोग और नगर निगम के फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत शुक्रवार को जिले में नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सुबह ताप्ती नदी के राजघाट पर सफाई अभियान चलाया गया। दोपहर में कुंडी भंडारा में जल संरक्षण कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भूमिगत जल स्तर की दृष्टि से बुरहानपुर जिला काफी खराब स्थिति में है। यहाँ 70% तक भूमिगत जल का उपयोग होता है। बारिश के पहले और गर्मी में भूमिगत जल स्तर का अंतर हर साल बढ़ता जा रहा है। अब यह आगे जाकर समस्या बन सकता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में भूमिगत जल स्तर विशेषज्ञ नरेश जगताप ने कहा कि गर्मी में मौसम में भूमिगत जल स्तर में 15 मीटर तक की कमी आती है। सबसे ज़्यादा जल स्तर की गिरावट शहरी क्षेत्र में होती है। इससे बचाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। 2020 में जिले में भूमिगत जल का उपयोग 70% हुआ है। हालांकि सेम श्रेणी में आता है, लेकिन आने वाले समय में यह सेमी क्रिटिकल में शामिल होने की स्थिति में है। इससे बचाव के लिए आने वाले सालों में हमें बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाकर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। जो नदियाँ सूख रही है उन्हें साल भर बहने लायक बनाने के लिए वाटर रिचार्ज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कार्यक्रम में पेयजल संरक्षण को लेकर जानकारी दी गई। शुक्रवार सुबह ताप्ती नदी के राजघाट पर सफाई अभियान चलाकर घाट में गंदगी को हटाया गया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन क्षेत्रीय प्रबंधक पदम जैन, रसायन वैज्ञानिक राहुल वशिष्ठा मौजूद थे। भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव में नदी उत्सव मना रही है। नदी उत्सव में आज अपने 2 कार्यक्रम आयोजित किए हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड उत्तर मध्य क्षेत्र भोपाल के द्वारा। पहला था सुबह राजघाट की सफाई की तापी नदी की, और इस समय हम जो कार्यक्रम मना रहे हैं वो है कुंडी भंडारा के ऊपर जन जागरण। लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमारी धरोहर है और इसको सहेजना, संवारना, कंजर्व करना हमारी ड्यूटी बनती है। इसको हम संभाल कर रखें। खकनार थाना पुलिस के क्षेत्र में बगैर परमिट के सड़कों और धड़ल्ले से वाहन दौड़ाने वालों पर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में 4 वाहनों के दस्तावेज नहीं मिलने पर जब्त कर लिया है। पुलिस की कार्यवाही से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहार कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर के पास प्रसादी बनाते वक्त गैस की टंकी में आग लग गई थी। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूद रहवासियों और नगर निगम के फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताते कि प्रति गुरुवार साईं बाबा मंदिर में प्रसादी क्षेत्रवासियों द्वारा बनाई जाती है, जिसको लेकर प्रसादी बनाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान गैस की टंकी में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मौजूद लोगों ने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। तुरंत ही मौके पर पहुंची फायर फाइटर ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। जिला पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा पेंशन डे के अवसर पर राजघाट पर मां ताप्ती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हनुमान जी की आरती की गई। इस दौरान पदाधिकारी सहित सदस्य मौजूद थे। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर जिले में परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा अभियान के तहत सड़कों पर बिना परमिट के वाहन दौड़ाने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते खकनार थाना पुलिस ने भी तेरतलाई मार्ग पर बगैर परमिट के धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 4 वाहनों को जब्त किया। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियान के तहत यह कार्यवाही की जा रही है। 4 वाहनों को पकड़ा, जिनके पास दस्तावेज नहीं मिले उनके कोर्ट चालान बनाए। आगे की कार्यवाही परिवहन अधिकारी द्वारा की जा रही है। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जिले भर में बगैर परमिट के चलने वाले वाहनों पर परिवहन और यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते खकनार पुलिस ने भी 4 वाहनों को जब्त कर उनके कोर्ट चालान बनाए। वाहनों को भी रोका गया है, उससे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिनके दस्तावेज नहीं पाए जाएंगे उनके विरुद्ध, उन वाहनों के विरुद्ध प्रतिवेदन आरटीओ कार्यालय भेजा जाएगा।
शनिवार को भगवान श्री दत्त महाराज की जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर कारंज बाजार स्थित विष्णु दत्त मंदिर में जयंती उत्सव का कार्यक्रम होगा। पेंशन डे के अवसर पर आज पेंशन एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर के बैनर तले राजघाट के शनि मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सबसे पहले मां ताप्ती की पूजा अर्चना कर हनुमान जी की आरती की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के उता अल्लाह खान ने बताया कि आज पेंशन डे के अवसर पर सभी सदस्य सहित पदाधिकारी राजघाट पहुंचे। सबसे पहले मां ताप्ती की पूजा अर्चना कर हनुमान जी की आरती की। जिला अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार से पेंशनरों के लंबित मांगों के निराकरण की मांग की है। बता दें कि आज पेंशन डे के अवसर पर पेंशन एसोसिएशन द्वारा राजघाट पर कार्यक्रम आयोजित किया। यहां पर ताप्ती माता की पूजा अर्चना कर आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी सहित सदस्य मौजूद थे। आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को पूरे मध्य प्रदेश में पेंशन डे मनाया जाता है। इसी कड़ी में पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ आज बुरहानपुर में भी पेंशनरों द्वारा पेंशन डे मनाया जा रहा है। पूर्णिमा के अवसर पर रोकड़िया हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई। इसका समापन रविवार को होगा। हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। शनिवार को भगवान श्री दत्त महाराज की जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर कारंज बाजार स्थित श्री विष्णु दत्त मंदिर में जयंती उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है। सप्ताह भर के आयोजन मंदिर में हर दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मंदिर में 119 वर्ष 3 दिसंबर 1903 को श्री दत्तयाग में सिद्ध पंचधातु के श्री यंत्र पर श्री दत्तात्रेय भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई थी। इसी कारण मंदिर का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। मंदिर में शनिवार को जयंती कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 12 दिसंबर को मंदिर में श्री जी का अभिषेक, ध्वजारोहण, कलश स्थापना और गुरु चरित्र शुरू हुआ। मंदिर में 14-15 दिसंबर की शाम 4 बजे महिला भजन, 16 दिसंबर को करुणा त्रिपदी और लवकुश भजन मंडल भजन करेंगे। 18 दिसंबर जयंती पर श्री जी का रुद्राभिषेक, श्रृंगार, महाआरती होगी। शाम 5 बजे कीर्तन और 6 बजे दत्त जन्मोत्सव होगा। 19 दिसंबर को सत्यनारायण कथा और प्रसाद वितरण होगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्णिमा के अवसर पर रोकड़िया हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई। सुबह हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई, जिसका समापन रविवार सुबह होगा। हनुमान जी का अभिषेक पूजन के बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रोकड़िया हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते आज से अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई, जिसका समापन रविवार को होगा। समापन के अवसर पर हनुमान जी का अभिषेक और पूजन होगा, जिसके बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। बहन ने लीवर देकर भाई की बचाई जान। गीत गाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है प्रेरित। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जल संरक्षण जागरूकता को लेकर भोपाल से आए वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। प्रसाद बनाते वक्त गैस की टंकी में लगी आग, रहवासियों ने आग पर पाया काबू। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।